हेलो, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आप अपने कंप्यूटर पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और कितनी ही आसान तरीके से उसे एक्टिवेट कर सकते हैं एक वैलिड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के एक्टिवेशन की के साथ में। तो इसके लिए ज़रूरत है आपको एक वैलिड एक्टिवेशन की माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऐप का, जो मैंने यहाँ पहले से ख़रीद रखा है। स्टूडेंट एंड होम ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऐप का एक्टिवेशन की खरीदा है हमने यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं ये कैसे किया जा सकता है। यह करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका होता है जिसमें आपका अगर न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप देख पाएंगे कि आपके पास में बहुत सारे ऐप्स ऐसे होते हैं जो प्री इंस्टॉल्ड वर्जन में होते हैं, जैसे पावर पॉइंट हो गया, एक्सेल हो गया, वर्ड हो गया। तो आप उनमें से किसी पर भी जाके क्लिक करें। तो वर्ड को जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया है तो आप देख पाएंगे दाएं हाथ पर एक साइन इन का ऑप्शन है। तो आप उसे माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से एक्टिवेट कर सकते हैं, या फिर बाएं हाथ पर जाकर आप देखेंगे एक एक्टिवेट बटन है, उसे दबाएंगे तो आप देख पाएंगे कि व्यू ओनली ऑप्शन पर जाएंगे तो वो अनलाइसेंस कह रहा है आपको। तो यहाँ पर आप अपना लाइसेंस खरीदने के बाद में यहाँ पर अपना लाइसेंस की डाल सकते हैं और फिर उसे एक्टिवेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करिए और आप देखेंगे आपको एक साइन इन का ऑप्शन दिखाई देगा। ये कह रहा है कि अगर आपके पास में माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है तो आप साइन इन का बटन दबाएं, अगर नहीं है तो आप क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन दबा सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट का इस्तेमाल नहीं करना है तो आप ये नीचे दिया हुआ ऑप्शन भी क्लिक कर सकते हैं और उसे डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो आप यहाँ डायरेक्ट बटन पे आ जाएंगे जिसमें कह रहा है वह एक्टिवेशन की आप डालें और इसे एक्टिवेट करें। अगर मान लीजिए आपके पास में कोई माइक्रोसॉफ्ट प्री इंस्टॉल्ड ऐप नहीं है तो आप दूसरे तरीके से कर सकते हैं। आप एक वेबसाइट पर जा सकते हैं जिसका नाम है setupoffice.com, जिसका लिंक मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैं भी दे दूंगी। तो आप इस पर जाएं और आप देख पाएंगे यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक साइन इन का ऑप्शन है और क्रिएट अ न्यू अकाउंट का ऑप्शन है। तो आपके पास में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं है और एक आप अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो आप क्रिएट अ न्यू अकाउंट पर जाकर एक नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ही यह ऑप्शन ओपन होता है आप क्रिएट अकाउंट पर जाएं, नीचे उसके नीचे लिखा हुआ है गेट अ न्यू ईमेल एड्रेस। तो आप न्यू ईमेल एड्रेस से अपने आप को रजिस्टर करें। अपना जो भी ईमेल एड्रेस आप यूज़ करना चाहें वह डाल सकते हैं। ईमेल आईडी डालते समय आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें से पहला है outlook.com, जिसके आप आईडी क्रिएट कर सकते हैं, या फिर hotmail.com। और नेक्स्ट का बटन दबाएं। जैसे ही आप नेक्स्ट का बटन दबाएंगे आपको क्रिएट पासवर्ड करना पड़ेगा। आप पासवर्ड भी चेक कर सकते हैं शो पासवर्ड का क्लिक कर या फिर दूसरे बटन पर जाकर नेक्स्ट दबाएं। आप देख सकते हैं नेक्स्ट विंडो पर व्हाट्स योर नेम डालना है, फिर नेक्स्ट पे बर्थ डेट डालना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन डालते जाएं और नेक्स्ट का बटन दबाते जाएं। जैसे ही आपने अपनी जन्म तिथि, जन्म दिन चुन लिया है, नेक्स्ट पर बटन दबाएं और यह पेज देखेंगे आप जिस पे लिखा है क्रिएट अकाउंट। ये वेरीफाई कर रहा है कि कहीं आप रोबोट तो नहीं है। तो ये कंफर्म करने के बाद में आपको नेक्स्ट दबाएं। तो आप देख पाएंगे कि अब आपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट क्रिएट कर लिया है। अब आप साइन इन का बटन दबा सकते हैं और साइन इन का बटन दबाने के बाद में आप अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके लॉग इन करें। और जैसे लॉग इन किया है आपने यहाँ, आप एक्टिवेशन की को यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। फिर आगे जाकर आप कंट्री लोकेशन चुन सकते हैं। मैंने जर्मनी चुना है क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ। आप देख पाएंगे कि यह कह रहा है प्रोडक्ट की कंफर्म हो चुका है, तो दूसरा पॉइंट आपका चेकलिस्ट हो चुका। अब तीसरा पॉइंट बचा है जिसमें वह पूछ रहा है कि आपको मैसेजेस वगैरह चाहिए या नहीं चाहिए, अपडेट्स चाहिए, तो आपने नेक्स्ट बटन दबा दीजिए। तो जैसे ही आप नेक्स्ट बटन दबाएंगे तो आप देख पाएंगे कि आप एक नए विंडोज़ पर खुल चुके हैं, नए विंडो पेज पर खुल चुके हैं जो microsoftoffice.com से है। और अब यह पेज कहता है सर्विसेज एंड सब्सक्रिप्शंस। ये सारी जानकारी दे रहा है आपके एक्टिवेशन की के बारे में जो आपने एक्टिवेट किया है। मैंने जैसे ख़रीदा था होम एंड स्टूडेंट 2019 का की, तो आप देख पा रहे हैं फर्स्ट लाइन वही है। इंस्टॉल ऑन पीसी,
तो आप उसे इंस्टॉल बटन दबाकर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे यह पूछ रहा है डिफ़ॉल्ट वर्जन, आप भाषा का चयन कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ अंग्रेज़ी भाषा का चयन किया है। आप चाहें तो आप दूसरी भाषाओं का चयन भी कर सकते हैं, यस दाएं हाथ पर जाकर अदर ऑप्शंस पर क्लिक करके फिर इंस्टॉल बटन दबाएं और यह अब डाउनलोड कर लेगा आपके सेटअप को आपके पीसी पर, आपके कंप्यूटर पर। और जैसे ही यह डाउनलोड प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है तो आप उसे क्लिक करें और क्लिक करने के बाद में यह ओपन हो जाएगा आपके कंप्यूटर पर। अगर आप देख पा रहे हैं यह खुल रहा है, ये कह रहा है कि आप ऑनलाइन रहें क्योंकि आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डाउनलोड कर रहा है। अब ये कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल हो चुका है, इसे क्लोज़ करें। अब आप सर्च बटन पर जाकर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या वन नोट पर जाकर आप जो भी ऐप्स होते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट से लिंक होते हैं आप सब पर जाकर ओपन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर वर्ड पर ओपन किया है। तब आप देख पाएंगे कि अपना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऐप खुल रहा है और अब आप ये देख पाएंगे कि ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है कि आपका एक्टिवेशन की एक्टिवेटेड है। तो आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के साइन इन बटन पर जाकर अपना ईमेल आईडी डालना है, पासवर्ड डालना है, साइन इन का बटन दबाएं और अब आप नेक्स्ट बटन दबा के देख पाएंगे कि एक्सेप्ट द लाइसेंस एग्रीमेंट पेज पर पहुंच चुके हैं, तो उसे एक्सेप्ट करें। और अब आप देखेंगे प्रोडक्ट एक्टिवेटेड का पेज पॉपअप हुआ है, तो इस पर लिखा है रीस्टार्ट एनी ऑफिस एप्लीकेशंस टू अप्लाई द चेंजेस, तो उसे ओके दबाएं। और अब आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड पर जाकर एक ब्लैंक पेज खोलें और अब तैयार हैं आप अपना एप्लीकेशंस को यूज़ करने के लिए। तो बहुत ही आसान तरीके से आप इंस्टॉल कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अकाउंट को और एक्टिवेट कर सकते हैं अपने एक्टिवेशन की से उस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को। हमें आशा है यह वीडियो आपको पसंद आया हो। धन्यवाद।